हेलो एवरीवन, फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक वीडियो जो कि आधारित है पिक्चर पर। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक रहेगा नॉकआउट पिक्चर के बारे में। तो नॉकआउट पिक्चर कैसे बनता है, अपनी इवेंट टीम को कितनी बाइस दी जाती है और टीम को कितनी बाइस दी जाती हैं और कहाँ पर बाइस ज्यादा होती हैं, कहाँ पर कम होती हैं, ये सब चीज आपको इस टॉपिक पर बताया जाएगा। तो ये टॉपिक आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है अगर आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। और आप टेलीग्राम पर भी ऐड हो जाएं और फेसबुक के पेज से भी ऐड हो, तो इससे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जानकारियां आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग नॉकआउट पिक्चर। तो इसमें स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ टीम्स दैट विल पार्टिसिपेट इन द नॉकआउट टूर्नामेंट। सबसे पहले हमें उन टीमों को जानना है कि कितनी टीम नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके नंबर को पता करना है। इफ द नंबर ऑफ टीम इज 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, अगर इस नंबर की कोई टीमें हैं, जैसे 2 टीमें हैं, 4 हैं, 8 हैं, 16 हैं, 32 या 64 टीमें हैं या 128 टीमें हैं, तो मीन्स नंबर बीइंग ए मल्टीपल ऑफ 2, जो कि 2 के मल्टीपल होंगे, मीन्स 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरीके के अगर नंबर होंगे तो वहां पर 22 की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज नो नीड ऑफ 22। तो एक लाइन में अगर समझें तो सबसे पहले आपको नॉकआउट की टीमें कितनी है ये काउंट कर लें। उसके बाद अगर टीमें 2 के मल्टीपल नंबर में है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो अगर इस तरीके से टीमें हैं तो वहां पर 22 की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू मे सी द प्रोसीजर in illustration 1 and 2. If the number of teams is other than the given number, then byes will be given as per draw of lot. अगर इन नंबर्स के अलावा आपकी टीमें जा रही हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, मीन्स जो ये नंबर दिए हैं इसके नंबर के अलावा अगर आपकी टीमें हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो आपको 22 की जरूरत पड़ेगी, जो नीचे दिए हुए पिक्चर के अनुसार होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं दूसरे स्टेप नंबर 2। To determine the total number of matches to be played in the tournament, following formula will be used. अब आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपने टोटल नंबर टीमें देख ली और 2 के मल्टीपल से उसको देख लिया कि टीमें कितनी हैं। अब वहां पर आपको ये पता चल गया कि टीम को 22 देनी है कि नहीं देनी है। सेकंड स्टेप में आपको टोटल मैच देखने हैं कि टोटल जो टीमें आई हैं उसमें कितने मैच होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर मान लो टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीम -1 इन केस ऑफ 8 टीम्स 10। आपको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए जितनी भी टीमें आपकी नॉकआउट टूर्नामेंट में उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, मीन्स 1 माइनस कर दीजिए, टोटल मैच आपके आ जाएंगे। आप सपोज दैट 8 - 1 इक्वल टू 7 मैचेस। अगर आपकी टीमें 8 हैं तो उसमें से आप 1 घटा दीजिए तो 7 मैचेस हो जाएंगे। तो आपको टूर्नामेंट में 7 मैचेस खेलना है, नॉट इंक्लूडिंग थर्ड प्लेस मैच। जो थर्ड प्लेस के लिए मैच होगा उसको इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे अगर आपकी टीम में 12 है तो 12 से 1 घटा दीजिए, 11 मैचेस होंगे, उसमें भी थर्ड प्लेस की जो टीम होगी उसको काउंट नहीं करना है। 15 है तो 15 से 1 माइनस कर दीजिए, 14 मैच होंगे, उसमें भी थर्ड प्लेस की टीम काउंट नहीं होगी। तो जितने भी नॉकआउट टूर्नामेंट में टीम होगी उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कितने मैच होने वाले हैं। चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। द टोटल नंबर टीम्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, नेम अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अब यहाँ पर जितनी भी टीमें आपको मिल रही हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, आप उनको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। जो एक पार्ट होगा ऊपर वाला उसको अपर हाफ बोलेंगे, दूसरा पार्ट नीचे वाला होगा उसको बोलेंगे लोअर हाफ। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, नंबर ऑफ टीम अपॉन 2 इक्वल टू टीम इन अपर हाफ और लोअर हाफ। तो सपोज करो कि आपके पास 12 टीमें हैं, अगर उस 2 से डिवाइड करोगे तो 6 टीमें ऊपर हाफ में आ जाएंगी, 6 टीम नीचे के हाफ में आ जाएंगे। अपर हाफ में 6 टीम्स होंगी और लोअर हाफ में 6 टीम्स होंगी। कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नीचे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, अब अगर आपके पास टीमें हो रही हैं 15, तो आपको करना क्या है, जब 15 टीमें हो जाएंगे तो अपर हाफ में आपको 1 टीम बढ़ा के रखनी है। तो इसका फार्मूला रहेगा नंबर ऑफ टीम्स +1/2 इक्वल टू टीम इन अपर हाफ, और जो उसका सेकेंड फार्मूला रहेगा नंबर ऑफ टीम -1/2 इक्वल टू टीम इन लोअर हाफ। मीन्स अपर हाफ में लोअर हाफ की अपेक्षा 1 टीम ज्यादा रहेगी। जब अपर हाफ में 1 टीम ज्यादा रहेगी तो लोअर हाफ में 1 22 ज्यादा आएगी। कितना आप ध्यान रखिएगा,
कि जब टीम आपकी बराबर ना हो तो हमेशा अपर हाफ में एक टीम ज्यादा रखिए, ये फार्मूला है। बस आप इसको एक जब ज्यादा रखेंगे तो सेकंड हाफ से दूसरी अपने आप ही कम हो जाएगी। अब करना क्या है ये आगे देखिए। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, आफ्टर डिटरमाइनिंग अपर एंड लोअर हाफ टीम बाइज विल बी गिवन। अच्छा, आपने आप डिटरमाइन करिए कि अपर हाफ में कितनी टीम है, लोअर हाफ में कितनी टीम है, अब बाइज दिया जाएगा। वी कैन डिटरमाइन द बाइज बाय फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट एंड द नेक्स्ट पावर ऑफ 2 ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स इन द टूर्नामेंट। अब आपको क्या करना है, टूर्नामेंट में जितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी काउंटिंग प्लस नेक्स्ट पावर ऑफ 2। टीम इज 12, देन नेक्स्ट पावर ऑफ 2 विल बी 16। अब जैसे आपने यहां पर देखा, मैं आपको बताता हूं, 2 का मल्टीप्लाई समझते हैं, जहां पर 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इक्वल 4, 4 इंटू 2 इक्वल 8, 8 इंटू 2 इक्वल 16, ऐसे करके आपके बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर आपकी टोटल टीम है 12, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 विल बी 16, क्योंकि 8 कम होता है, 8 के बाद आता है 16। आप यहां पर देख लीजिए, जो मैंने आपको पहले बताया था इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको जब भी नॉकआउट में टीमें माइनस करनी होंगी, इनके बीच की टीम होंगी। अगर 2 से 4 के बीच की टीम है तो 4 से माइनस होगी, 4 से 8 के बीच की टीम है तो 8 से माइनस होगी, 8 से 16 के बीच की टीम है तो हमेशा 16 से माइनस होगी, और यहाँ पर 16 से 32 के बीच की टीम हमेशा 32 से माइनस होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप टीम्स देख रहे हैं 12, तो इसको हम माइनस करेंगे 16 से, क्योंकि नेक्स्ट पावर ऑफ 2 विल बी 16। तो 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, 22। फॉर इवन नंबर्स 22 विल बी प्लेस्ड इन अपर हैंड लोअर हाफ। अब इवन नंबर 22 हैं तो अपर हाफ और लोअर हाफ में दोनों 2-2 चली जाएंगी। इफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज 19, देन नेक्स्ट पावर विल बी 32। अब 2, 4, 8, 16, ठीक है, 16 के बाद आता है 32, तो 16 और 32 के बीच 19 टीमें हैं, तो ये 32 से माइनस की जाएंगे, मीन्स 32 माइनस 19 इक्वल टू 13, 22। अब यहाँ पर 13, 22 आ गई। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं तो लास्ट में एग्जांपल से मैं आपको एक बार फिर बता दूंगा। फॉर ऑड नंबर 22 विल बी प्लेस्ड इन अपर हाफ। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर ऑड नंबर टीम की संख्या है तो आपको अपर हाफ में एक 22 कम देनी है और लोअर हाफ में एक 22 ज्यादा देनी है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, जब भी टीम आपकी ऑड होगी, द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज 19, तो इसमें क्या होगा, 10 टीम ऊपर रहेंगी अपर हाफ में और 9 टीम नीचे हाफ में रहेंगी। तो जो अपर हाफ में टीम रहेगी तो उसमें एक 22 कम हो जाएगी, और जो नीचे हाफ में टीम रहेगी उसमें एक हाफ 22 बढ़ जाएगी, क्योंकि एक टीम कम है। तो ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला होगा 13 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 6 एंड लोअर हाफ विल बी 13 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7। तो जो आपकी अपर हाफ होगी उसमें एक टीम कम होगी और लोअर हाफ में एक टीम ज्यादा होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपको यह बताया गया कि 22 दी कैसे जाती है, ठीक है, कैसे दी जाती हैं ये आपको मैं नीचे एग्जांपल में बताता हूं, कि ऐसे आप यहां पर समझ नहीं पाएंगे। तो इस स्टेप को हम यहां पर डायरेक्ट छोड़कर एग्जांपल पर जो लास्ट होगा उसमें बताता हूं कैसे 22 दी जाती है। वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वाई विल बी गिवन टू लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, सेकंड वाई विल बी गिवन टू फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। इसको आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए, मैं नीचे के एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझाता हूँ। स्टेप नंबर 6, राइट द सीरियल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन वर्टिकल ऑर्डर। अब आपने टीम्स वगैरह देख ली, अब आपको करना क्या है, सारी टीम्स वर्टिकल ऑर्डर में लिख लेनी है। जितनी भी टीम्स हैं आपको वर्टिकल ऑर्डर में नोट कर लेनी है। अब डिवाइडेड इनटू 2 हाफ एज पर स्टेप नंबर 3। जितनी भी टीम टूर्नामेंट में खेल रही हैं उनको वर्टिकल ऑर्डर में आप लिख लो, फिर उनको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर इवेंट टीम होंगी तो दोनों हाफ में बराबर बराबर आ जाएंगी। अगर ऑड टीम होंगी तो ऑड में अपर हाफ में एक टीम ज्यादा होगी, इतना ध्यान रखिएगा, और लोअर हाफ में एक टीम कम होगी, जो कि नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर रहेगा। देन प्लेस वाइज एज पर स्टेप 5। अब स्टेप 5 के अनुसार 22 प्रेस करेंगे या 22 हम लोग देंगे। चलो अब इधर ये हम लोग चीजें नहीं देखेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। प्ले स्टेशन फर्स्ट में जो चित्र आरेख दिया गया इसके हिसाब से टोटल नंबर टीम है 4, ठीक है। ये नॉकआउट पिक्चर है, आप समझिएगा ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 4 - 1 = 3।
तो 4 टीमों के बीच 3 मैच होंगे, एक ए खेलेगी, एक बी, दोनों के बीच एक मैच हुआ, एक यहाँ पर फाइनलिस्ट आया, सी खेलेगी, डी खेलेगी, दोनों के बीच हुआ है कि यहाँ पर फाइनलिस्ट आया। अब 2 फाइनलिस्ट का आपस में एक विनर निकल गया, ठीक है। तो टोटल मैच कितने हुए, 1 2 3। अब सेकंड एग्जांपल जब आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 22 इक्वल टू सिंस नंबर हैविंग पावर ऑफ 2 नो नीड ऑफ 22। अब यहाँ पर 22 की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी दी गई हैं, 8, और मैंने आपको बताया 2 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128। तो यहाँ पर टीम्स हैं 8, तो यहाँ पर किसी भी 22 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैचेस आप देख लीजिए, अगर टीमें 8 हैं तो मैच आपके होंगे 7। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू 8 - 1 इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ मैच होगा 7। इस पिक्चर को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर इस पिक्चर को आप समझ गए तो ऊपर मैंने जो भी बताया आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल से आप बिना पढ़े ही सब समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये नॉकआउट पिक्चर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें टीम है ऑड। टोटल नंबर ऑफ टीम्स 11, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 11 - 1 इक्वल टू 10। मतलब 11 टीम है तो 11 में से 1 घटा दोगे तो आपके 10 मैच होंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें आए उसमें से हमेशा 1 माइनस कर देना, उतने मैच होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ 22, अब 11 टीमें हैं तो 2 का जब मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 से ज़्यादा है 11, 8 इंटू 2 16। तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 माइनस 11, आपके 22 आ जाएंगे 5। तो टोटल 5 22 आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको देखेगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो आपको देखने में आसानी रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपर हाफ की 22 लोअर हाफ के 22 में क्या अंतर रहेगा। सबसे पहली बात, अपर हाफ में एक टीम ज़्यादा होती है तो इसलिए लोअर हाफ में एक 22 ज़्यादा होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ इक्वल टू 5 - 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2। ये फार्मूला इसका याद करिए तो ऊपर जाएंगी 2 22। टोटल नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ 5 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो नीचे आ जाएंगे 3। मीन्स अपर हाफ में आप जाएंगे 2 22 के साथ, लोअर हाफ में जाएंगे 3 22 के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ टीम अपर हाफ 11 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो मैंने आपको बताया ना कि जो अपर हाफ रहेगा उसमें एक टीम ज़्यादा रहेगी। तो 11 टीमें हैं तो ऊपर 6 टीमें पहुंच जाएंगी और लोअर हाफ में 5 टीम पहुंच जाएंगी। तो इसमें इतना फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। ये बस हमेशा ध्यान रखो, जब भी और टीमें होती हैं तो हमेशा एक टीम ऊपर ज़्यादा रहेगी और एक 22 नीचे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब आपको देखना यह है कि टोटल टीम हो गई 11 और टोटल आपकी 22 हो गई 5। तो 11 टीम में 5 22 देनी आप कैसे देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ये हो गया अपर हाफ और ये आपका हो गया लोअर हाफ, ठीक है। अपर हाफ में कितनी टीम है, टोटल टीम है 11। अपर हाफ में 1 2 3 4 5 6। लोअर हाफ में कितनी टीम है 1 2 3 4 5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे पहली बाई आएगी अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 5 मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट बाइज विल बी गिवन टू लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, जो लोअर हाफ की लास्ट टीम होगी। तो सबसे पहली बाई लोअर हाफ ये हो गया, लोअर हाफ की लास्ट टीम है इसके पास जाएगी, और जो दूसरी बाई जाएगी वो अपर हाफ की फर्स्ट टीम के पास जाएगी। ये आ गई, समझ गए आप। पहली बाई सबसे नीचे और दूसरी बाई सबसे ऊपर। अब जो तीसरी बाई जाएगी वो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम के पास जाएगी, ये है। और जो चौथी बाई जाएगी वो फर्स्ट हाफ की लास्ट टीम के पास जाएगी, जो ये है, ठीक है। तो कितनी बाइज हो गई 1 2 3 4। और जब 5वीं बाई आएगी फिर वो लोअर हाफ की सेकंड टीम के पास आएगी, ये है 5वीं। अब अगर यहाँ पर छठी बाई आती तो कहाँ पर जाती, छठी बाई आती तो जाती नंबर 2 के पास, अगर होती तो। फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं। तो आप इसको आसानी से समझ चुके होंगे।
अब मैं अगर आपको एक लाइन में बताऊं तो नॉकआउट में जितनी भी टीमें आती हैं सबसे पहले आप काउंट कर लो। टीम अगर इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। इवन नंबर में है तो दोनों हाफ में टीम बराबर हो जाएंगी। ऑड नंबर में है तो हमेशा अपर हाफ में एक टीम ज्यादा रहेगी क्योंकि लोअर हाफ में एक बाई ज्यादा होती है। दूसरी चीज, जब भी आपको 22 काउंट करना हो तो यहाँ पर सपोज दैट टीम 11 दी है तो हमेशा 2 into 2 का मल्टीपल में आपको काउंट करना है। तो मल्टीपल में जब आप काउंट करेंगे 2 into 2 into 2 करके, तो आप ये देखना कि इससे ज्यादा बस मल्टीपल हो जाए। तो इससे ज्यादा मल्टीपल होगा 16, तो 16 में से आप 11 घटाओगे 5, आराम से आ जाएगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, बस आपको करने की क्या जरूरत है, ये जो नंबर यहाँ पर दिए हैं और ये चीज, इसको आप हमेशा के लिए ध्यान में रख लो। इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, नंबर बीइंग सम मल्टीपल ऑफ 2। अगर इतने नंबर की टीमें आ रही हैं तो 22 नहीं लगेगी। इसके अलावा कोई भी टीम आ रही, चाहे इवन नंबर में हो या ऑड नंबर में, 22 लग जाएगी। ऑड नंबर में हमेशा अपर हाफ में एक टीम ज्यादा होती है और लोअर हाफ में एक 22 ज्यादा जाती है। और जो इवेंट टीमें होती हैं वो अपर हाफ और लोअर हाफ में बराबर रहती हैं और दोनों में 22 भी बराबर रहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको आप लाइक शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।